आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स का ट्रांसफ़र देखेंगे, वो कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और उसके एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। सतारा प्रिपेयर income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है। हम इसमें इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो कैपिटल फंड हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो जगह दिया होगा, या तो पिछले साल का बैलेंस शीट दिया है वहाँ पे दिया होगा, या हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो कैपिटल फंड के लिए हमें पिछले साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो पिछले साल का बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कुछ पिछले साल की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछले साल की जो भी डिटेल्स हैं उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में जाते हैं। उसका रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 4500, कैश एट बैंक 12000। अब ये जो है, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये पिछले साल का कैश होता है। तो ये हमारा जो है पिछले साल का जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जाएगा, उधर पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं बनाते थे तो उसको कट करते। तो हम जब पिछले साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। पिछले साल का बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बोला जाता है, तो उसको हम लोग ओ ए लिख देता हूँ। पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो ओ ए, ओ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट और ए मतलब एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, 2017, 18, 19, 20। अब ये देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। मतलब ये जो है करंट ईयर हमारा 18 और 19 है। तो 18 और 19 हमारा करंट ईयर है, 17 और 18 हमारा प्रीवियस ईयर है, और 19 और 20 नेक्स्ट ईयर है। तो 17 और 18 ये हमारा पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। तो ओपनिंग एसेट मतलब पिछले साल मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अभी ये साल मिला है। तो ओपनिंग एसेट 18 और 19 हमारा करंट ईयर के इनकम साइड में चला जाएगा। 19 और 20 ये हमारा जो है करंट ईयर के लायबिलिटी में चला जाएगा। ये करंट ईयर के लायबिलिटी साइड मतलब ये नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया है हम लोग को, तो ये करंट ईयर के लायबिलिटी में चला जाएगा। एंट्रेंस फीस का इनकम में चला जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब ये स्पेशल डोनेशन है, तो स्पेशल डोनेशन हमारा लायबिलिटी में चला जाता है, लायबिलिटी में जाएगा ये। एंट्रेंस ये हमारा इनकम में जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8000, मतलब फर्नीचर 8000 का फर्नीचर था जिसको बेच दिया 4500 में। अब 8000 का फर्नीचर 4500 में बेचा तो लॉस हो गया। अब लॉस कितने का हुआ? 3500 का, 3500 का लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, पिछले साल हमारा 8000 का फर्नीचर होगा, तो पहला तो ये जो 8000 है हमारा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। और उसमें से 8000 का फर्नीचर क्या हो गया, बिक गया, सेल हो गया, तो वो सेल हो जाएगा। 8000 माइनस 4500 बचा 3500।
3,500 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया, इसलिए ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम इनकम साइड में लिखते थे, लेकिन ये हमारा लॉस हो गया, इसके लिए एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। अब हम लोग पेमेंट साइड में जाते हैं। हमारा रिसिप्ट साइड हो गया है पूरा। अब पेमेंट साइड की चीज़ों को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो पेमेंट साइड में क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होगी वो देखते हैं। तो पेमेंट साइड में पहला सैलरी है, सैलरी हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्सपेंडिचर में। और हमेशा हमें याद रखना है, पेमेंट साइड में ज़्यादा हमें सिर्फ या तो एसेट मिलेगा या तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, और रिसिप्ट साइड में हमें या तो लायबिलिटी मिलेगा या तो इनकम मिलेगा, ये दो चीज़ मिलेंगी। सिर्फ जो है यहाँ पे एक्सपेंस, ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे हम कहीं पर भी हो सकता है। रेंट इंक्लूडिंग 2004, 2017 और 18, ये रेंट जो है 2017 और 18 मतलब पिछले साल का 2,000 रुपया बाकी था, वो हमें इस साल मिला है। तो इसमें से ये 2,000 हमें माइनस करना पड़ेगा, और ये जो 2,000 है ये हमारा ओपनिंग लायबिलिटी में चला जाएगा। ओपनिंग लायबिलिटी पिछले साल की लायबिलिटी में चली जाएगी, और करंट ईयर में से 2,000 माइनस करना पड़ेगा। 5,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर में आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट ये करंट ईयर का एसेट साइड में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंस, अब जनरल एक्सपेंस में देखिए क्या दिया है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, 500 रुपये पेड किया है नेक्स्ट ईयर का, 500 जो है नेक्स्ट ईयर का पेड किया है। तो अब ये नेक्स्ट ईयर का 500 रुपये पे किया, इसी साल में पे किया है, तो पहले तो 5,500 में से 500 लेस हो जाएगा, और जो ये 500 है ये हमारा एसेट साइड में चला जाएगा। तो ये हमारा एसेट साइड में, और ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में से 500 लेस कर देंगे, और ये अलग जो 500 जो बचा है वो एसेट साइड में चला जाएगा। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया है, तो स्पोर्ट मटेरियल करंट ईयर के लिए जो परचेज किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन 8,000 और 25,000, ये हमारा करंट ईयर के एसेट में चला जाएगा। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड एक्सप्लेनेशन हो गया। सारी पोस्टिंग किधर किधर जाएगी मैंने बता दिया है आपको। अब हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें किधर किधर ट्रांसफ़र होगी वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500। 4,500 क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का। तो हम इसका दो इफ़ेक्ट क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐड टू सब्सक्रिप्शन, इनकम से, इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाने वाले हैं उसमें सब्सक्रिप्शन में ये ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हम जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। तो देखो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में हम लोग ने क्या कर दिया, टिक कर लिया, मतलब हमें यहाँ पे पता है कि एक सब्सक्रिप्शन क्या होगा, ऐड होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे टिक कर दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, दूसरा हमारा जो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड 1,000, 1,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है, तो उसका दो इफेक्ट क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग इन पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू रेंट, रेंट में ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा।
तो हम रेंट में जाते हैं और रेंट में टिक कर देंगे। तो हम जो है यहाँ पे देखिए रेंट दिया हुआ है, इसमें एक टिक कर देते हैं। मतलब इसमें से हमें क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 का है, 1000 का आउटस्टैंडिंग रेंट वो हमें ऐड करना है। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो देखिए जैसे एंट्रेंस फीस हमने ऑलरेडी इनकम साइड में लिखा हुआ है, लेकिन अगर एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी चीज़ नहीं बोली है तो हम इसे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी रेवेन्यू इनकम बोला है, इसके लिए हमने इसे इनकम साइड में ट्रांसफ़र किया हुआ है। और अगर कुछ नहीं दिया है तो वो हम कैपिटल रिसीव्ड समझेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 6000 एंड 31 मार्च 2019 14,000। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोर्ट मटेरियल है, दो स्पोर्ट मटेरियल है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। ये ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है। ओपनिंग स्पोर्ट मटेरियल बोलने का मतलब है ये पिछले साल का स्पोर्ट्स मटेरियल है और वो अभी भी हमारे पास बचा है, तो उसका इफेक्ट भी हम देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल में ये ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट रहेगा वहाँ पे ये एसेट साइड में दिखेगा। तो हम इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनाने वाले। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो यहाँ वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो ये पहला इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम स्पोर्ट मटेरियल में से ये माइनस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक्सप्लेन किया है और कोशिश की कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।